हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना इंडिया में, ये क्या कम सैलरी पाते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर और अंडरटेकिंग एम्प्लॉय से। ये बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है और ये बहुत लोग माइंड में भी डालते हैं। और ये एक कोई मेरा साथी ने कमेंट दिए थे इस बारे में, तो मैंने सोचा कि इस बारे में कुछ वीडियो बना ले। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का एक रहता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर जॉब कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और अगर उसका साथी कोई होगा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो उनका जो पूछता है उनका जो कि तुम्हारा भाई तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा सैलरी कितना है, और उसका सैलरी का जब कंपेयर करें तो फिर थोड़ा लगता है कि भाई मेरा सैलरी तो कम है इससे। तो इस तरह का चीज़ों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं थोड़ा जानकारी इकट्ठा किया हूँ। तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है एक्चुअली में। ठीक है। तो ये जो होता है एक्चुअली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो एक्चुअली में लेस सैलरी नहीं लेते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से। ठीक है। क्योंकि वो उनका जो पे स्केल है, उनका जो सैलरी है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, वो एक्चुअली बहुत सारा इनका फैक्टर होता है जिसमें वेरी करते हैं। जैसे क्या जॉब है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और बहुत सारा फैक्टर्स होता है ऐसे जिसको देख के सैलरी और पे स्केल डिसाइड किया जाता है। और जो पे स्केल और सैलरी होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, ये डिटरमाइन किया जाता है पे कमीशन के द्वारा। जैसे कि पे कमीशन बैठता है सेवन, अभी करेंटली 7th पे कमीशन चल रहा है। ये जो पे कमीशन गठन होता है ना, ये बहुत हाई लेवल कमिटी एक बनता है, उसमें गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट किया जाता है इस कमिटी को बनाने के लिए। तो इसमें रिव्यू किया जाता है, पॉलिसी किया जाता है, क्या रेकमेंड चेंजेस हो सकता है पे स्केल में, पे अलाउंसेस में, ये सब चीज़ें बहुत रिव्यू किया जाता है। और उसके बाद जाके रिकमेंडेशन दिया जाता है पे कमीशन के द्वारा कि ये इसको इम्प्लीमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि नहीं किया जाता है। ठीक है। और फिर ये पेरियडिकली रिवाइज होता रहता है। ठीक है। बट जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है, उसका क्या होता है कि उसका वन खुद का पे स्केल होता है, खुद का सैलरी स्ट्रक्चर होता है। वो कुछ लिंक्ड नहीं है कहीं पे कमीशन के द्वारा। हाँ, हालांकि कोई कोई ऐसे पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्केल को फॉलो करता है, बट वो बहुत रेयर होते हैं। चलिए, मैक्सिमम जो होते हैं वो अपना पे स्केल होता है, अपना सैलरी स्ट्रक्चर होता है। और जो ये जो सैलरी जो होता है ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, इसको डिटरमाइन क्या करा जाता है बहुत सारे फैक्टर को देख कर। जैसे कि हम कुछ फैक्टर डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि मार्केट डिमांड हो गया, क्या मार्केट में डिमांड चल रहा है, प्राइवेट कंपनी में क्या डिमांड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है। ओके, ठीक है। और क्या है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्या रेट है, वो तो डीए के अनुसार बढ़ता रहता है। वो क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का, जो बोला ना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के द्वारा एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जैसे रत्ना अवार्ड दिया जाता है, मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, इस टाइप का अवार्ड किया जाता है। तो उसके अनुसार भी उनका सैलरी वेरी करता है। ठीक है। कोई कोई जो पीएचयू है बहुत सारा हाई सैलरी भी देते हैं, बेनिफिट भी देते हैं, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। जैसे कि वो जो टैलेंटेड बंदे होते हैं ना, टैलेंटेड वर्कर होते हैं या फिर एम्प्लॉयज होते हैं, उनको रिटर्न करने के लिए या फिर अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि वो हमारे तरफ आ जाए, प्राइवेट के तरफ बहुत सारा ज़्यादा पैकेज लेके उनके तरफ ना जाके हमारे पास आ जाए। इस तरह की चीज़ों में उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाता है, कि सैलरी के द्वारा मोटिवेट किया जाता है। ठीक है। बट ये भी है कि जैसे कि हमारा सैलरी और बेनिफिट जो होता है ना गवर्नमेंट का, ये जो और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ का जो होता है, ये बहुत रूल एंड रेगुलेशन भी होता है उनका जो भी। और हमेशा सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है ना, ये हमेशा फॉलो करता है कि जो भी होता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, या फिर मिनिमम वेजेस, या फिर जो लेबर स्टैंडर्ड होता है ना, ये सबको भी गवर्नमेंट भी फॉलो करता है और फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी फॉलो करता है। पर गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ना, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट एंड अलाउंसेस देते हैं। जैसे कि हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। बट जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको एक बॉक्स एंड अलाउंसेस में कैफेटेरिया अलाउंसेस वगैरह मिल जाता है, उसमें ज़्यादा अलाउंसेस मिल जाता है उसमें, जैसे कि उनका सैलरी बढ़ जाता है। पर अगर आप बेसिक को कंपैरिजन करेंगे, बेसिक पे स्केल को, तो फिर गवर्नमेंट का बेसिक पे स्केल हमेशा ज़्यादा रहता है रेदर देन द
पब्लिक सेक्टर का पे स्केल में उनको अलाउंसेस ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, कॉम्पेंसेशन जो पैकेज होता है ना उनका ज़्यादा मिल जाता है। तो ये जो टोटल समरी को हम इन शॉर्ट में बात करें तो फिर इसको बोलना सही नहीं रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो इंडिया में है ना वो लेस सैलरी पाते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, क्योंकि आपको मैं समझा दिया क्या क्या बहुत सारा फैक्टर रहता है और बहुत सारे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि भाई इसमें ये ना हो कोई हमारे पास आ जाए सारे टैलेंटेड लोग, तब जाके हम अच्छा कर सकते हैं। और जितना टैलेंटेड लोग लेंगे वो जितना उनको पैसा दे के जितना वर्क करा सकता है तब कंपनी भी उतना प्रॉफिट में जा सकता है और उनका पैसा उतना बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जो भी उनका पे स्केल है, सैलरी है ना, ये डिटरमाइन किया जाता है, बहुत सारा उनका अलग अलग फैक्टर रहता है और ये फैक्टर को डिसाइड करके ही उनका पे स्केल डिसाइड किया जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये शायद जानकारी सफिशिएंट है। तो चलिए गाइज, आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अगर कुछ कमेंट है उसमें कमेंट कर दीजिए और कोई सजेशन है तो सजेशन भी दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइज, थैंक यू।